गुड इवनिंग एवरीवन। अच्छा, मतलब मैं लाइव आया तब ऑडियंस आई एकदम से। वेरी गुड। नंबर्स आर इंक्रीजिंग वेरी फास्ट। 7 बजे का टाइम था, 7:04 हो गए। गुड टू सी यू ऑल। गुड इवनिंग। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अब इंस्टाग्राम पे नाम भी ना वैसे बिग शिवा, सूरज यादव, अपने अपने सबके नाम है। वो कभी कभी आईडीज नहीं मिलती है ना, तो वो शिवा को बिग और स्मॉल करना पड़ जाता है। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग ठीक है, गुड मॉर्निंग क्यों कर रहे हो? एनी हाउ, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं लाइव आया। काफ़ी दिन से सोच रहा था लाइव आने के लिए लेकिन ऑफलाइन ट्रेनिंग्स इतनी स्टार्ट हो गई हैं, इतने अच्छे से हम लोग एक्टिवली ऑफलाइन ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान कम रहता है। इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा मैं कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन पोस्ट वोस्ट आते रहते हैं, डालते रहते हैं। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो, लाइक करते हो। उन चीज़ों की वजह से उस कनेक्शन की वजह से मन करता है कि मैं आप लोगों के बीच में आऊँ। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया फ्रीक हूँ भी नहीं मैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है। आज के दिन का एक बहुत ही डिफरेंट पर्पस है मेरा लाइव आने का। वो पर्पस एक्चुअली आप ही लोगों ने डिज़ाइन किया है। हैंडसम मैन, अच्छा अनजान, ओके। वो पर्पस एक्चुअली आप ही लोगों ने डिज़ाइन किया है। आप ही लोगों के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे। उन सवालों का समझ लीजिए कि अगले 40 मिनट में मैं जवाब दे के चला जाऊंगा। और उम्मीद करूंगा कि जो आज की जो मेरी 40-50 मिनट्स की जो ट्रेनिंग होने वाली है, 7:06 हुए हम लोग द मोमेंट मैं स्टार्ट करूंगा तो 40 मिनट्स में इसे वाइंड अप कर देंगे। तो मुझे भी 8 बजे कहीं जाना है, मेरे पास भी जाने के लिए सिर्फ 54 मिनट रह गए हैं। सोशल मीडिया से एक फ़ायदा होता है। सर प्लीज़ लीड का बढ़ा देने के बारे में बताओ। ओके, अच्छा। गुड इवनिंग फॉरएवर। बबीता, सौरभ कुमार, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सौरभ। निशांत सिंह, इतने हाथ मत जोड़ो यार। श्वेता, आयशा, आज सोशल मीडिया के बारे में जैसे बोल रहा था, सोशल मीडिया का फ़ायदा है कि हम लोग उन सब लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू विश्वजीत, लुकिंग ऑसम। सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे हम मिल नहीं पाते, जिनको जानते हैं, और एक डिस्टेंस की वजह से जिनसे बात नहीं हो पाती। थैंक यू मेरे फ़ैन मिस्टर नीतीश सर। आपके पीछे से फ़ैन की साउंड, अच्छा फ़ैन की साउंड है, ओके थैंक यू। मैं बंद करता हूँ। या तहे दिल से शुक्रिया आपको सर, थैंक यू। आपको भी शुक्रिया। अच्छा नीतीश, आप वॉइस क्लियर है? थैंक यू फॉर रिकॉग्नाइजिंग। या वॉइस क्लियर है आप लोगों को मेरी? वैसे मैं पहले धीरे बोल रहा था, धीरे धीरे अपनी फॉर्म में आ जाऊंगा। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलता हूँ, बाद में जोश में आ जाता हूँ, फिर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता हूँ, फिर जोश में आ जाता हूँ। चलता रहेगा ये तो। मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा ऑडियंस के नंबर्स बढ़ने की। वी आर अराउंड 350 पीपल, 350 लोग हैं। जनरली ऐसा होता है क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को ना बहुत लथार्जिक बना दिया है। मन करा बटन दबाया, कहीं भी बैठे हुए सुन लिया, बटन दबा के सुन लिया, ऑफ हो गए, ऑन हो गए, शेयर कर दिया, ये चलता रहता है। बट रिसेंटली वी हैव कंडक्टेड अ वेरी गुड ट्रेनिंग इन आवर ऑफिस। बहुत ज़्यादा extraordinary crowd, so much people are in discipline with the diary and pen। 2 दिन तक
7 घंटे सिर्फ लोगों ने नोट्स बनाए, सीखा, समझा अच्छे से। हाँ, यहाँ थोड़ा इंस्टाग्राम पे आने से मैंने बोला था कि उन लोगों से मुलाकात हो जाती है जो लोग बहुत दूर रहते हैं। मेरे बहुत सारे फैंस हैं, दे आर फ्रॉम बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स में, कनाडा, लंदन, यूके और दुबई और पाकिस्तान से भी अभी काफ़ी सारे लोग कनेक्ट होते हैं, हम लोग बात करते हैं आपस में। और उन लोगों को भी इस बिज़नेस के बारे में अच्छी एडवाइजेस चाहिए कि वो कैसे इस बिज़नेस को और बढ़िया से बिल्डअप करें। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग आज मुझे हो सकता है पहली बार भी सुन रहे हो, फर्स्ट टाइमर हो, तो मे बी उनको आज मेरे माध्यम से पहली बार बहुत कुछ जानने का मौका मिलने वाला है। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे 2 मिनट और लगाएंगे बस, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेनिंग क्या है? डिस्कशन है, आप लोगों के साथ बातचीत है। और मैंने बताया था कि ये जो आज के दिन की जो कंटेंट है ना, जो मीटिंग है, इसको आप ही लोगों ने डिज़ाइन किया है, क्योंकि आप ही लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज ऑनलाइन आया हूँ। आई एम अ गुड ट्रैवलर, पीछे काफ़ी दिन से ट्रैवल कर रहा था, अलग अलग कंट्रीज में गया, अभी आबू धाबी में था और काफ़ी चीज़ों को जो है वो देखा, समझा और बहुत इंजॉय करा। झारखंड से भी हैं सर? हाँ, वेलकम, अभी झारखंड से भी हैं, गुड, थैंक यू। व्हाट इज योर एज सर? जितनी तुम्हारी उतनी मेरी। क्या तुम्हारी कितनी उम्र है? एंटी एजिंग के बिजनेस में एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है सर। मेरी एज 18 है। नहीं, मेरी 18 तो नहीं है यार। मैंने तो अपनी स्लाइड में बोला हुआ है कि जब लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कब तक चलेगा, तो मैं तो उसको बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार, जब से तेरी अगर उम्र 18-19 साल है तो मैं तो 19 साल से बिजनेस कर रहा हूँ। तो जब तूने जन्म लिया था तब मैं फॉरएवर के ट्रेनिंग रूम में बैठा हुआ था। तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के, एक बड़ी अच्छी सी मोटिवेशन आती है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, अरे यार इतनी इतनी इंटीग्रिटी किसी काम को करने का, इतनी स्ट्रेंथ, और इतने टाइम से आप ये काम कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। ओके, बैंगलोर कर्नाटका, गुड टू सी यू। जयपुर से भी हैं, वेरी गुड, आप लेजेंड हो सर, थैंक यू वेरी मच। गुजरात से हैं, लव यू सर फ्रॉम दिल्ली, लव यू सर फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, या वेलकम पाकिस्तान। मैं आप ही लोगों को याद कर रहा था। या टीम फायर, अच्छा अगला आने वाले। ओके, वेलकम, आपका ही वेलकम है, गुड। राजस्थान से, अच्छा, बहरामपुर राजस्थान, बिहार से, वेरी गुड। देखो, आप लोगों से मिलने का मौका मिल गया। पंजाब से, अच्छा, गाजियाबाद से, हम तो आसपास हैं। जम्मू से, आसनसोल, अच्छा, लव यू सर। ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल से, हरियाणा, अच्छा, एमपी इंदौर, कानपुर, देखो मैं तो ये करते रह जाऊंगा। भोपाल, रोहतक, मध्य प्रदेश, ईगल क्लब, ये कहाँ है भाई? अच्छा, ठीक है, आज बहुत मजा आने वाला है। आई लव यू सर फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी गुड, थैंक यू। एडजॉइनिंग कंट्री, नेबरिंग कंट्री, दिल्ली से हूँ सर, आ जाओ। नाइस टू मीट यू टू सर ऑल्सो। अहमदाबाद, जयपुर, चलो समझ गया, हम सब लोग, मतलब इन बातों से समझ आ गया कि हम पूरे भारत से आए हुए हैं यहाँ पे, है ना। वी आर अराउंड 400 पीपल, नो, वी आर अराउंड 500 पीपल। 500 लोग हो गए हैं। तो अगर ऐसा हो सकता, मेरे हाथ में अगर होता, तो मैं ना वो मैं लॉक लगा देता कि अब और एंट्री नहीं है। वो क्या है ना कि लॉक लगाने का मतलब ये होता है कि ठीक है यार, बस हो गया। जितने लोगों को पता था कि लाइव आना है, 7:13 हो गए हैं, लोग 7 बजे से भी ज्वाइन कर चुके हैं। पुणे से हूँ सर, मेरा नाम लो प्लीज। अच्छा, आपका नाम लो, रुको 1 मिनट रुको। आपका नाम है शुभम। शुभम, ओके, शुभम, वेलकम। अच्छा सर, प्लान को स्टार्ट कर, जल्दी से प्लान स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू, अभी करते हैं प्लान भी स्टार्ट करते हैं, हिसार से, हैदराबाद से। चलो ठीक है, बात खत्म। लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। वी आर अराउंड, नाउ वी आर 510 पीपल, 510 लोग हैं। आप मुझे देख रहे हो, मेरी बैकग्राउंड देख रहे हो, ऑल दीज थिंग्स। जो लोग इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये एक ट्रॉफी
एक एक ट्रॉफी का मतलब क्या होता है। दिस इज टॉप डिस्ट्रीब्यूटर ट्रॉफी ऑफ 2011, 12, 13, 14, 15, 16 and this is a trophy of 2019 या समझ आ रहा होगा कि आज किसको सुनने वाले हैं, कैसी कैसी बातें समझ में आने वाली हैं। या चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत बार बोला शुरू करते हैं, एक से पानी पीते हैं और अब फिर धड़ाकेदार शुरू करते हैं। ओके 7:14 हो गए। हम ये मीटिंग को 40 मिनट लेंगे और उसके बाद इस मीटिंग को वाइंड अप कर देंगे। वेलकम टू ऑल, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इंस्टाग्राम लाइव सेशन के अंदर। आज का दिन जो है वो 8 जून का है, सन 2022 का साल है, सबको याद है, सबको पता है। देखिए इस ट्रेनिंग को शुरू करने के साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर बात करना चाहूंगा। वो उस चीज पर अक्सर लोग बात करना भूल जाते हैं, अपनी मुद्दे की बात करते हैं, अपनी जो समझाना चाहते हैं समझा देते हैं। प्लान समझा दिया, प्रोडक्ट समझा दिया, काम कैसे करना है कर दिया, ये नेटवर्किंग है, ये मार्केटिंग प्लान है। मैं थोड़ा इन बारों में इन बातों में बात तो करूंगा इस बारे में, लेकिन थोड़ा बाद में करूंगा। क्यों ना एक बेसिक कंटेंट के बारे में बात करें, क्योंकि सफलता और असफलता एक्चुअली कहां से कनेक्टेड है। सफलता और असफलता ना तो आपके इस बिजनेस प्लान से कनेक्टेड है, ना प्रोडक्ट से कनेक्टेड है, और ना किसी और चीज से कनेक्टेड है। सारी की सारी सफलता और असफलता किस चीज से कनेक्टेड है? ये आपके ब्रेन से। आपके ब्रेन का मतलब है कि जितनी भी चीजें कनेक्टेड हैं, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं आपके माइंडसेट से। माइंडसेट इज एवरीथिंग। इस दुनिया में जो भी कुछ है ना, वो आपका माइंडसेट है। इसी माइंडसेट में हमारी नॉलेज है, इसी में हमारे सपने भी ही रहते हैं। हम जितने स्किल्स डेवलप करते हैं वो भी हमारे माइंडसेट में रहते हैं। हमारी सारी की सारी सक्सेस भी हमारे माइंडसेट में रहती है। सारे प्लान्स भी इसी के अंदर हैं। और माइंडसेट क्या होता है? जो लगातार हम जो कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं और सोचते सोचते हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसा बना देते हैं, उस तरीके का बना। चलिए ठीक है, ये आप प्लान तो स्टार्ट हो गया, हैदराबाद, हरियाणा, हिसार सब हो गया। आप अपना लिखना बंद करिए और जब कुछ अच्छा लगे तो लिख देना। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन देना बंद करो, मैं स्क्रीन को नहीं देखूंगा। थैंक यू वेरी मच। सो हम लोग माइंडसेट की बात कर रहे हैं। सब कुछ माइंड पे है। हमारी नॉलेज हमारे माइंड में है। हमने जितने स्किल्स डेवलप किए वो हमारे माइंड में है। हमारा जो माइंड है ना, वो एक कंटिन्यूसली थॉट प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। और वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो हमारे किस चीज पे काम करती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे काम करती है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड आगे चल करके डिसाइड करता है कि हम कैसे बनेंगे, हम क्या करेंगे। हम तो सिर्फ एक्चुअली डिसाइड करते हैं, लेकिन डिसाइड हम नहीं करते, हमारा सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है। और डर, चिंताएं भी इसी सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होती हैं। नुकसान, घाटे भी इसी सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप होते हैं। ब्रेन सारी की सारी प्लानिंग भी इसी सबकॉन्शियस माइंड को लेके करता है। हमारी जो भी हमने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हासिल करना है ना, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही डेवलप होता है, वही रहता है। खासकर जब हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम किसी नए कॉन्सेप्ट में जाते हैं, जब हम कोई नई जॉब में जाते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, या जिस भी नए वेंचर में आते हैं, वहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमसे बहुत सारी बातें करता है, हमें गाइड करने की कोशिश करता है, हमें एलोकेट करता है। चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। सच्चाई वाली स्टोरी हो सकती है ये। एक कभी कभी किसी के जीवन में, अगर मैं बोलूँ सच्ची कहानी है, तो मुझे मिस्टर वर्मा और शर्मा का नाम लेना पड़ जाएगा, लेकिन वाकई में सच्ची कहानी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 8 जून है। आज के दिन 2 घटनाएं घटी। पहली घटना, आज के दिन एक इंसान को 5 बजे निकलने का समय था, 7 बज चुके हैं। एक इंसान जब अपने ऑफिस से निकल रहा था तो उसके बॉस ने बोला कि ऐसा है, कल से मत आना। आज 8 तारीख है, आज से उसको जॉब से निकाल दिया गया। लव यू सर फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। अंबाला, थैंक यू। सो आज 8 तारीख को एक इंसान निकला अपने ऑफिस से 5 बजे। उसको उसके बॉस ने बोला कल से मत आना। बात खत्म हो गई, उसको उसकी जॉब से निकाल दिया। जैसे ही उसको उसकी जॉब से निकाला, वो अब अपने घर गया, अपने घर जाएगा। घर जाकर के वो अब शाम को चाय समोसे खाएगा, आराम से ठंडा वंडा पानी पिएगा, थोड़ा नहाएगा, नहा धो करके दोबारा से 8 बजे बैठ जाएगा अपने कंप्यूटर के सामने, अपने सिस्टम के सामने। और क्या करेगा? आज ना वो फिर से प्लान करेगा, फिर से वो कोशिश करेगा, फिर से वो जद्दोजहद करेगा, फिर से वो अपना रिज्यूम निकालेगा, उसमें मिट्टी झाड़ेगा, उसको फिर से क्या करेगा? नई जॉब के लिए अप्लाई कर देगा।
यानी कि जिस इंसान की नौकरी 30,000 रुपए की थी, अगर आज उसको जॉब से निकाल दिया गया, वो घर गया, उस इंसान ने प्लानिंग करी, प्लानिंग करने के बाद उस इंसान ने फिर से मेहनत करी, मेहनत करने के बाद अपना रिज्यूम डाला, डाल डूलने के बाद एक बात तो तय है, जिसमें आप और मैं डिबेट नहीं करेंगे, हम लोग वैसे ही ऑनलाइन है, डिबेट कैसे कर सकते हैं लेकिन मैं जो भी बोलूंगा बिल्कुल सही बोलूंगा। अभी क्या हुआ कि उस इंसान ने अपना रिज्यूम डालेगा, जैसे ही वो रिज्यूम डालेगा ना, तो याद रखना अगले 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 1 हफ्ते में उसको नौकरी मिल जाएगी। अगर उसको 30,000 रुपए की नौकरी से निकाला गया है ना, तो एक बात तय है कि वो 5, 10, 15, 20% का जंप मार जाएगा। क्यों मार जाएगा? क्योंकि वो एफर्ट करेगा, प्रयास करेगा। अगली नौकरी हो सकता है 33,000 की हो जाए, अगली नौकरी हो सकता है 40,000 रुपए की हो जाए, लेकिन एक बात तय है कि वो नेक्स्ट जॉब ले लेगा। आप इसमें एग्री करते हो? यस, एग्री करते हो। अच्छा, आज के ही दिन 8 तारीख को जिस तरीके से एक इंसान को 30,000 रुपए की जॉब से निकाला गया, उसी तरीके से आज 8 तारीख को एक इंसान को अपने बहुत अच्छे सक्सेसफुल बिजनेस में कामयाब बिजनेसमैन था वो, लेकिन किसी कारण से उस इंसान का आज की डेट में 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ज्यादा का नुकसान हो गया। चलो मैं मान के चलता हूं मिनिमम, चलो 2 से 3 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, चलो बहुत जेन्युइनली बात करते हैं। आज के दिन किसी एक अच्छे बिजनेसमैन का 5 CR का नुकसान हो गया और एक इंसान की 30,000 रुपए की नौकरी चली गई। अब दोनों व्यक्ति अपने घर जाते हैं, दोनों व्यक्ति अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब वो बिजनेसमैन अपने घर जाएगा, वो आराम से वो भी बैठेगा, खाएगा पिएगा, नहा धो के जब अपने रूम में जाके बैठेगा, तो पता क्या होगा वो अपनी प्लानिंग करेगा, वो प्लानिंग करेगा अपने 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जो उसने आज लूज किए हैं, वो उसको वापस लाने की प्लानिंग करेगा, वो उसको रिकवर करने की प्लानिंग करेगा। सोच के देखिए यानी कि जो इंसान आज 5 करोड़ रुपए के लॉस को जिसने बियर किया है, वो किसी भी हालत में दोबारा 30,000 रुपए की नौकरी की तरफ नहीं देखेगा। दोबारा क्या मतलब? 5 करोड़ रुपए का लॉस करने वाला इंसान कभी 30,000 रुपए की जॉब के रिज्यूम में नहीं जाएगा, और कभी 30,000 रुपए की नौकरी जिसकी लूज हुई है, वो कभी 5 करोड़ रुपए कमाने की प्लानिंग नहीं करेगा। ये फैक्ट है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है? ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 करोड़ रुपए कमाने वाला इंसान जिसने 5 करोड़ रुपए लूज कर दी है, जब तक वो 5 CR दोबारा से गेन नहीं कर लेगा, उसको चैन नहीं आएगा। और 30,000 वाला इंसान जब तक 40 की नौकरी हासिल नहीं कर लेगा, उसको चैन नहीं आएगा। आप सोच के देखिए, इसका मतलब सब चीजें किस चीज पे डिपेंड करती है। मैं अपने मुद्दे पे बहुत जल्दी आ जाऊंगा, थैंक यू। सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके माइंडसेट पे, जिससे मैंने ये ट्रेनिंग शुरू करी थी। हम क्या हैं, हम कौन हैं, ये सब हमारे डिसाइड करता है, हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है, हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। और हमारा माइंडसेट डेवलप किस चीज से होता है? हमारा माइंडसेट डेवलप 2 चीजों से होता है, एक हमारी सराउंडिंग से, एक हमारी सिचुएशन से। मैं किताबें नहीं पढ़ता दोस्तों, कोई मोटिवेशनल बुक्स नहीं पढ़ता, जो बोलता हूं फैक्ट, रियल लाइफ कंटेंट बोलता हूं। धीरे धीरे समझ आ जाएगा जब अपनी सच्चाई में आऊंगा तो। हालांकि मैं अपनी ट्रेनिंग शुरू कर चुका हूं। 7:21 40 मिनट रह गए हैं, झेल लेना। देखिए, हमारा जो माइंडसेट होता है वो डेवलप होता है 2 चीजों से, हमारी सिचुएशन से और हमारी सराउंडिंग से। सराउंडिंग का मतलब होता है हमारी सोसाइटी। अगर हम जीवन में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अगर हम एक वो इंसान है जो कि 30,000 की जॉब से निकल करके करोड़ों के बारे में सोचना चाहते हैं, तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या फैक्टर काम करेगा? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेगा हमारी सराउंडिंग्स, हमारी सोसाइटी, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं। हमारा इन्वायरमेंट हमारे ऊपर मेजर कंट्रोल ले लेता है। हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हम कौन है, हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हम कौन सी फैमिली के, हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हमें कितने की नौकरी मिलेगी, हमारा इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि हमको जीवन में कितनी सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है सारी की सारी कि अगर आपने आज ये समझ लिया कि एक ही ब्रेन जो 30,000 रुपीज की जॉब को लूज करने के बाद 40,000 रुपए की नौकरी कमा करके अपने आप को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वही ब्रेन जो 5 करोड़ रुपए का लॉस करने के बाद 30,000 रुपए की जॉब से संतुष्ट नहीं होता, उसको दोबारा से 5 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। तो यहां पर इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आप मेरी इस 15 मिनट की ट्रेनिंग से जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा, आप इससे सहमत है ना, तो एग्री जरूर लिखिएगा, ठीक है। एक बड़ी अच्छी कहानी है, हम लोग बचपन से जानते हैं, किताबों में लिखी हुई थी। बचपन में हाथी को बांध दिया, मोटी रस्सी से बांधा, हाथी ने बहुत पैर वैर चलाए, रस्सी बहुत मोटी थी, रस्सी में ताकत ज्यादा थी, हाथी में कम थी, लेकिन हाथी बड़ा हुआ, रस्सी पतली हो गई, हाथी बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, रस्सी बहुत पतली हो गई। अब रस्सी इतनी पतली हो गई, लेकिन हाथी के दिमाग में ये बात आ गई कि वो रस्सी कभी तोड़ नहीं सकता, और हाथी ने वो एफर्ट्स करने, प्रयास करने बंद कर दिए। ये कहानी तो सबने सुनी है, लेकिन इस कहानी को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या हुआ, एकदम से
एकदम से उस हाथी के ब्रेन के जिस चैम्बर में ये बात क्लियरली बस चुकी थी बचपन से कि तू ये रस्सी कभी नहीं तोड़ सकता, एकदम से क्या हुआ कि वो जो हाथी का जो वो चैम्बर ब्लास्ट हो गया। वो जैसे ही चैम्बर ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होते ही मैं उसको ब्रेन स्ट्रोक नहीं आया, मतलब मरा नहीं है, मतलब ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही उसका वो चैम्बर जहां पर ये बात बसी हुई थी कि तू जिंदगी भर ये रस्सी कभी ना तोड़ पाया ना तोड़ेगा, वो बात जैसे ही ब्लास्ट हुई एकदम से वो जो उसकी मेमोरी थी वो वेव ऑफ होगी, वो हट गई, वहां से चली गई। और जैसे ही उसकी वो मेमोरी हटी और उसने अपने पैर में वो रस्सी बंधी हुई देखी तो उसने एक धड़ाक से एक लात से वो रस्सी तोड़ दी और वो हाथी आजाद हो गया। इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का मतलब ये होता है कि हम 90% से ज्यादा लोग अपने जीवन में अगर सफल होते हैं तो वो सफल होते हैं अपनी सराउंडिंग्स, अपनी सोसाइटी की वजह से, और अगर 90% लोग अगर असफल होते हैं तो वो असफल होते हैं अपनी सराउंडिंग्स और अपनी सिचुएशंस की वजह से। तो हमको आज एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना है, अगर हमें अपनी लाइफ में आज अपने करंट स्टेटस से कुछ भी बेहतर करना है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपनी सराउंडिंग्स, अपने सर्कल को चेंज करना बहुत जरूरी है। द मूवमेंट अब अपना सर्कल चेंज करेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक होने लगेगा और ठीक होते 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 बहुत डेवलप हो जाएगा। एक बड़ी साइंटिफिकली बात है कि जो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को ड्राइव करता है। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज अवर बॉडी। सॉफ्टवेयर जो है हमारा एक दिमाग है और हमारा हार्डवेयर हमारी बॉडी है। तो जिस इंसान ने किसी भी बिजनेस में जाने के साथ साथ अगर अपने सॉफ्टवेयर पे काम कर लिया, बड़े सारे स्टार्स बना दिए यार जिस इंसान ने, थैंक यू, लुकिंग वेरी स्मार्ट, थैंक यू वेरी मच। जिस इंसान ने किसी भी बिजनेस में जाने के बाद, देखो मैं ये नहीं जानता कि आप कौन से बिजनेस से पार्टिसिपेंट हो, आप बहुत सारे लोग हो सकता है उसी बिजनेस से हो जिस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, बहुत दिल और जद्दत, शिद्दत, दिल और जुनून से कर रहा हूँ, है ना। और आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे नोन्स भी हैं, और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में हैं, अलग अलग जगह पर हैं वो भी मुझे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इंसान ने अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसने आधी अचीवमेंट तो सारी की सारी वहीं से ले ली। हम जनरली होता क्या, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पर हम अपने माइंडसेट को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते, बिजनेस में कूद जाते हैं। बिजनेस में कूदने का फायदा नहीं है जब तक कि आप अपने माइंड को उस हिसाब से डेवलप नहीं करेंगे। देखिए, माइंडसेट जिसका स्ट्रांग होता है ना, वो डिसीजन भी स्ट्रांग लेता है। द स्ट्रांग माइंड कैन टेक अ वेरी स्ट्रांग डिसीजन, द वीक माइंड कैन नॉट टेक अ स्ट्रांग डिसीजन। सो डिसीजन शुड बी स्ट्रांग एंड फाइनल। जीवन में जब भी कोई आप फैसला लो ना, वो स्ट्रांग लो और फाइनल लो, उसको ना कंसिडर मत करो अगेन एंड अगेन। लोग ना बार बार अपने फैसले को ना पुनर्विचार करते रहते हैं, करूं चाहे ना करूं, करूं कि ना करूं, बाय वो लोग होते हैं जो अपने डिसीजंस को बार बार रिकंसिडर करते हैं, जो दूसरे की चॉइसेस पे फैसला लेते हैं। अगर आपने दूसरे की चॉइसेस पे फैसला लिया है कि आप क्या करेंगे, तो आप याद रखना, आप हमेशा अपने डिसीजन को बार बार रिकंसिडर करते रहोगे। लेकिन अगर आपने डिसीजन अपनी सेल्फ की चॉइस से लिया है, तो रेयरली ऐसा होगा जीवन में कभी आप उसको दोबारा पुनर्विचार करोगे। तो लाइफ में कभी भी आप किसी भी काम को करने का फैसला लेना, तो खुद डिसाइड करना कि ये फैसला मेरा है और किसी का नहीं है। और जब हम अपने डिसीजन को जब हम खुद फैसला लेते हैं, तो उसके बाद उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम डिसीजन लेते हैं अपने भाई के कहने पर, डिसीजन लेते हैं अपनी वाइफ के कहने पर, डिसीजन लेते हैं अपनी मम्मी के कहने पे, और फैसला उनके हाथ में होता है। तो आगे चल करके हम ना सक्सेस होने की जगह ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, फिर हम ब्लेम भी उन्हीं को करते हैं। और एक बड़े मजाक में आजकल एक बात बोलता हूं मैं अपनी ट्रेनिंग में, कि अगर एसी तुम्हारे कमरे में है तो उसका स्विच क्या तुम्हारे बड़े भाई के कमरे में है? अगर पंखा तुम्हारे कमरे में है तो क्या उसका जो बटन है कि वो तुम्हारे छोटे भाई के कमरे में है? मैं अपने बुआ के हस्बैंड से पूछूंगा, मेरे सारे सलाहकार मेरे घर में मेरे फूफा जी होते हैं, अरे अगर बिजनेस तू देख रहा है, बिजनेस तू कर रहा है, बिजनेस के बारे में तू प्रेजेंटेशन ले रहा है, बिजनेस तुझे समझ आ रहा है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है, आज की डेट में 21st सेंचुरी के बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए 21st सेंचुरी का माइंड होना चाहिए, तो क्या वो 21st सेंचुरी का माइंड मेरे फूफा जी के पास है? अगर वो 21st सेंचुरी का माइंड मेरे फूफा जी के पास है, तो उन्हें भी इस ट्रेनिंग में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रेनिंग मैं अटेंड कर रहा हूँ, डिसाइड मेरे फूफा जी करें तो गड़बड़ कर देंगे फूफा जी मिलकर सबके। प्लीज, मेरे फूफा जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, कभी वो सुन रहे हैं तो मुझे फोन के इस मीटिंग के बाद पकड़ लेंगे। ओके या सो
एक लाइन लिख लेना, डिसीजन हैज अ पावर टू चेंज योर डेस्टिनेशन। डिसीजन चेंज, डेस्टिनेशन चेंज। जिस इंसान का फैसला बदलता है, उस फैसले के साथ साथ उसकी मंजिल भी बदल जाती है। तो याद रखना, आप किसी भी फैसले को मजाक मत लेना, आप कभी भी किसी डिसीजन को वीक मत लेना, आप किसी डिसीजन को फन मत लेना। ऐसा ना हो कि दो दोस्तों ने बैठकर फैसला लिया, तीसरे ने बोला मेरा भी कर दो। नहीं, आजकल वो मीटिंग अटेंड करी एक दोस्त ने, उसने बोला यार देख मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, उसने कोई अपने चेक चुक दिखा दिए, उसने अपना कोई बोनस वोनस दिखा दिया, उसने बोला चल यार मुझे भी करा दे। अरे वो बात नहीं है, देखने वाली बात यह है कि डिसीजन किसका है। मैं अगर आपको अपनी बात बोलूं तो मैंने आज जिस इंडस्ट्री को मैं अभी आपके बीच में 5 से 10 मिनट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का डिसीजन 19 साल पहले लिया था। 19 ईयर, वाओ, 753 लोग। अरे इतने लोग क्यों आ गए यार, ऐसी कोई खास बात नहीं हो रही यहाँ पे। देखिए इस फैसले को लिया मैंने 19 साल पहले, 19 ईयर्स बैक। और जब मैंने इस फैसले को लिया, इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा, समझा, कहते हैं इसको लर्न किया, इसको अंडरस्टैंड किया, इसको विजुअलाइज किया, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया। यार लिख लीजिएगा, इसको लर्न किया, डिसीजन। कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी को लर्न करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को विजुअलाइज करना चाहिए, और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। तो मैंने लर्न किया, अंडरस्टैंड किया, विजुअलाइज किया। मतलब विजुअलाइज करने का मतलब ये होता है कि मैंने उसको एक बिगर, एक ब्राइटर विजन से देखा। मुझे समझ आ गया एक ऐसा विजन मुझे मिल सकता है, मुझे समझ आ गया कि मुझे वो चीज मिल सकती है जो मेरी लाइफ में मेरे डेस्टिनेशन तक मुझे पहुंचा सकती है। सो आई डिसाइडेड, और टुडे व्हाट आई एम, आज मैं जो भी हूं, मैं अपने डिसीजन और मैं अपने डिसीजन की चॉइस की वजह से हूं। जो मैंने डिसीजन लिया, आज मैं एक्चुअली उसका ओवरऑल कंप्लीट रिजल्ट हूं। तो ये बात हमें समझनी बहुत जरूरी है। और दोस्तों पास्ट 2 इयर्स की बात करूं, बीते गए 2 सालों की अगर मैं बात करूं, बीते गए 2 सालों में लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। लोग कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। लोगों की लाइफ में मैं बोलता हूं कि डाउनफॉल बहुत ज्यादा आया है। लोगों की लाइफ में बैड डेट्स बहुत आ गए हैं। जिन लोगों को लगता था कि वो उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता, दे लूज देयर जॉब्स। लगभग बोला जाता है कि 50% से ज्यादा जो लोग हैं उनका अपना व्यापार ही खत्म हो गया है। जिन लोगों के बिजनेसेस टूर एंड ट्रैवल्स के थे, आज बहुत सारे लोग आज उस बिजनेस में नहीं है। बहुत सारे लोग आज अलग अलग इंडस्ट्रीज में थे, वो इंडस्ट्रीज चेंज कर चुके हैं। रेस्टोरेंट्स वाले रेस्टोरेंट वाइंड अप कर चुके हैं। टेलीकॉम वाले टेलीकॉम के बिजनेस से बाहर निकल गए हैं। ज्वेलरी वाले ज्वेलरी के बिजनेस को बाहर निकल गए। मतलब बहुत सारी दुनिया में ना पिछले 2 से 2.5 सालों में ना बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। तो ये चेंजेस जो है ना, ये चेंजेस ना बहुत बड़े शफलिंग लेके आए हैं। ये लोगों को पीछे मैं एक पीपीटी बना रहा था, जर्नली में पीपीटी बनाता नहीं हूं, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ली थी। तो हम लोग एक डेटा पे काम कर रहे थे, तो पता चला कि 50% से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार होने का मतलब यह कि 50% से ज्यादा लोगों के व्यापार बदल गए हैं। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में, अगर मैं भारत की बात करूं, दुनिया की बात क्यों करता हूं, मैं बात करता हूं भारत में 50% लोगों को अपने जीवन में दोबारा से नया मौका मिला है, नए अवसर को चुनने का मौका मिला है। उनको दोबारा से अपनी लाइफ को रिकंसिडर करने का मौका मिला है। उन्हें फिर से मौका मिला कि अपने जीवन में अब अगर कुछ करना चाहते हैं, इससे बेहतर भी कर सकते हैं। और इस बार उनकी जिंदगी में वो चाहते हैं कि ना तो मेरी कॉस्ट लगे, मतलब कॉस्ट कम से कम लगे, और रिस्क तो बिल्कुल हो ही नहीं। तो ये 2 फैक्टर्स पे लोगों ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सेक्टर पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से ग्रो करा है, बहुत रैपिडली, बहुत तेजी से ग्रो करा है। उस सेक्टर का नाम है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर ने इतना इंक्लाइन लिया है पास्ट 2 इयर्स में। मैं 19 ईयर्स से जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हूं, मैं हेल्थ के सेक्टर से जुड़ा हुआ हूं। लोगों को सेहत के बारे में समझाने में 17 साल लग गए। लोगों को समझाना पड़ता था कि हाँ, आपकी बॉडी में आपको हेल्दी रहने के लिए बेसिक न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको सेहतमंद रहने के लिए कुछ अच्छे प्रोटीन पाउडर्स लेने चाहिए, आपको मल्टीविटामिन खाने चाहिए, आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहिए। हमारी बॉडी में हम लोग बीमार होते हैं टॉक्सिन्स की वजह से, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, अलग अलग तरह की चीजों की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, हम इल हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं, हमारी बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं, हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बातें करते थे। शायद इस बातों को 17 साल लग गए समझाने में, लेकिन हैरानी की बात यह है 17 ईयर्स वर्सेस 2 इयर्स। हमें 17 साल लग गए समझाने में, लोगों को धीरे धीरे समझ आता रहा, लेकिन पास 2 सालों में लोगों को अपनी हेल्थ की कीमत समझ आ गई।
लोगों को समझ आ गया कि सेहत का मतलब क्या होता है। जब लोगों को समझ आ गया ना कि घर से बाहर निकले तो हो सकता है कि टिकट ही ना कट जाए परमानेंट, लेकिन यहाँ पर आज जो हमारे बिजनेस ने पास्ट 2 इयर्स में जो इंक्लाइन लिया है, जो एक जबरदस्त ग्रोथ ली है, वो शायद इससे पहले कभी भी नहीं ली थी। और ये एक बिगेस्ट सेक्टर बन गया है। अ पर्सन हु इज नॉट सिक कंसिडर टू बी हेल्दी। एक पर्सन जो आज बीमार नहीं है वो अपने आप को हेल्दी कंसिडर करता है, लेकिन उसकी बीमारी में और उसकी हेल्थ में ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो उसके लिए हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो कंपनी है, उस कंपनी के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मल्टीविटामिन, बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसकी हेल्थ को, उसके हेल्थ के लेवल को बहुत आगे लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों, मैं जिस लेवल पर हूं, मैं आप लोगों को कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए नहीं आया हूं। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए आपके पास अलग अलग सोर्सेज हैं, आप जहां से अलग अलग ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपके बेसिक्स क्लियर करने आया हूं। मैं आपको ये बताने आया हूं कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक बहुत जबरदस्त, आप एक गजब की ग्रोथ कैसे ले सकते हैं, वो मैं आपको बता सकता हूं। देखिए, दो सेक्टर्स ने बहुत तेजी तरक्की ली है। पहली चीज वो सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, जिसको हम वेलनेस सेक्टर कहते हैं, और दूसरा सेक्टर है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये मेरा बड़ा जबरदस्त सब्जेक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हो सकता है लोगों को आज मेरे बारे में ज्यादा ना पता हो, लोग मेरे बारे में ज्यादा जानकारी ना रखते हो, लेकिन काफी सारे लोग तो मुझे जानते हैं ऑलरेडी। इट इज गोइंग टू बी अ बिगेस्ट बिजनेस सेक्टर फॉर द सेंचुरी। ये आने वाली सदी का सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग। जितने सक्सेसफुल लोग आपको अगली सदी तक मिलेंगे, उसमें से मैक्सिमम लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू सफल लोग मिलेंगे। इंडिया में इतनी आबादी है हमारे पास, इंडिया में इतना एक्साइटमेंट है, इतना यूथ है, इतनी एनर्जी है, इतना जोश है, इतने सपने हैं लोगों के अंदर। एक 25 साल का लड़का भी सपने लेके चल रहा है, एक 45 साल का पर्सन भी सपने लेकर चल रहा है, और एक 60 साल का इंसान भी बोल रहा है कि मुझे बताओ मैं क्या कर सकता हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी काम करना है। यानी कि इस देश में इंसान 60 साल का होने के बाद भी अपने आप को बुजुर्ग नहीं समझता। सोच के देखो, यहां पर 20 साल से लेकर 60 साल वाला इंसान जोश में रहता है, कामयाब होना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास स्किल्स हैं, गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें परफॉर्म करने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम कहां जाएं, हम किससे मिले, हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हम अपने सपने पूरे कर सके। इसलिए मैंने बताया कि द बिगेस्ट सेक्टर ऑफ द सेंचुरी इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय की सबसे बड़ा बिजनेस बनने वाला है, और यह बिजनेस डिक्लेयर हो भी चुका है। आज जो कंपनी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं, आप लोग जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का नाम मैं बहुत सम्मान से लेता हूं, और जब भी मैं उस कंपनी का नाम लेता हूं ना, मुझे आज भी ना वो जोश और वो एक्साइटमेंट ना मेरा 10 गुना बढ़ जाता है। लोग कहते हैं ना, आप कोई काम कर रहे हो 10, 20, 30 साल से कर रहे हो, कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आप बोलते हो मैं ट्रैवल एजेंट हूं, आप बोलते हो मेरी साड़ियों की दुकान है, आप बोलते हो मेरा फला काम है। मैं बोलता हूं, कोई मुझसे 20 साल बाद पूछता है ना आप क्या करते हो, मैं प्राउड से बोलता हूं कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस के साथ उसका बिजनेस पार्टनर हूं। मतलब आज भी वो जोश बना हुआ है। आप सोच के देखो कि एक ये बिजनेस, जिस इंसान को अपने बिजनेस को 18-19 साल बाद भी बताने में जोश आए, तो समझो करने में कितना मजा आता है। उस बिजनेस के अंदर एक्चुअली कितनी लाइवनेस है, कितना प्लेजेंट फील होता है उसे करते हुए। अभी कुछ देर पहले मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, उसने पूछा और कैसा मूड है, मैंने कहा ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल है, लेकिन मैंने कहा जैसे ही मैं मीटिंग देनी शुरू करूंगा मेरा मूड ठीक हो जाएगा। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, ये सच्चाई है, क्योंकि ये वो काम है जो काम आपके पैशन से जुड़ा हुआ है। ये काम आपके पैशन से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि यहां पर आप किसी से कुछ नहीं लेते। मुझे आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकालना, मुझे आपको कोई तकलीफ नहीं देनी है, मुझे उल्टा आपके घर पर तकलीफ को दूर करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो गोल्स, वो टारगेट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, एक बार उस व्यक्ति से मिल लो जो व्यक्ति आपको ये बिजनेस से कनेक्ट कर सकता है। और इस बिजनेस का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अगर मैं आज यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहा हूं तो मैं किसी नेटवर्क मार्केटर को प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूं। मेरा काम किसी नेटवर्क मार्केटर को ट्रेनिंग देना नहीं है। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूं। मेरा एक ही पर्पस है। ये जो आगे पीछे ये चाबियां लगी हुई है ना, सारी ट्रॉफीज लगी हुई है ना, इसके पीछे एक कंपनी है जिसका नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, जिसने मेरी जिंदगी बदली और आप जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है ये कंपनी। इसलिए हम लोग 44 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम लोग ग्लोबल कंपनी है। 160 देशों के अंदर इस बिजनेस का, इस कंपनी का बिजनेस अवेलेबल है, मौजूद है। अच्छा, बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हो, ठीक है यार, अनफॉलो कर देना ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो
यू नो वी आर सिंस 1978, हम 1978 से हैं, 44 साल हमें हो गए। ग्लोबल कंपनी 160 देशों में अवेलेबल है हमारी कंपनी। ये कोई ना वो पॉपकॉर्न और पीनट वाली कंपनी नहीं है, दाल आटा चावल राशन बेचने वाली के भैया आ जाओ कपड़े खरीद लो, दाल खरीद लो, पत्ती खरीद लो, बिस्कुट खरीद लो, अंकल के कपड़े ले लो, आंटी के कपड़े ले लो। ये वो काम नहीं है यहाँ पर। ये काम इतना जबरदस्त बिजनेस है कि यहाँ पर एक रियल बिजनेस है, एक रियल सक्सेस है, एक रिस्पेक्ट है। पता चलता है आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, आप कौन सा काम कर रहे हो। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, हो सकता है ये लाइन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो इस मीटिंग की जो अभी तक बोलने वाला हूं। इस दुनिया में हर चीज जुड़ी है टैग से, TAG। टैग मेरे ग्रुप का नाम भी है, लेकिन वो टैग नहीं बोल रहा। ओके, एक चीज जुड़ी है टैग से। देयर आर 2 टाइप ऑफ टैग, एक होता है प्राइस टैग और एक होता है वैल्यू टैग। प्राइस टैग का मतलब क्या होता है, देखो आपको ना मेरी ये शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, बाय द वे वैसी शर्ट बड़ी अच्छी है, नहीं लिया मैंने, कुछ दिन ज्यादा नहीं पहनी, 5-6 बार ही पहनी है। ओके, 2 टैग्स होते हैं दुनिया में, एक होता है प्राइस टैग और होता है दूसरा वैल्यू टैग। प्राइस टैग का मतलब ये होता है अगर आपको मेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है और अगर आपको मेरी शर्ट पसंद आ गई है, आप मुझसे पूछोगे कौन से ब्रांड की है, मैं आपको ब्रांड बताऊंगा और आप जाकर वो खरीद लोगे। पता चलेगा ये शर्ट 1499 रुपए की होगी, 2400 की होगी, जो की जितने की भी होगी, बट दिस इज कंसिडर्ड टू बी प्राइस टैग। ये प्राइस टैग से जुड़ी हुई शर्ट है, आप इसे खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे निकाले, कीमत दी, बात खत्म हो गई। लेकिन एक होता है वैल्यू टैग। वैल्यू टैग मतलब जानते हो आप? वैल्यू टैग का मतलब ये होता है कि आपको मेरी आवाज बहुत पसंद आ रही है, आपको मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही है। दोस्तों, ना तो आप मेरी पर्सनालिटी बाय कर सकते हो, ना आप मेरी आवाज खरीद सकते हो। दीज आर वैल्यूज, ये वैल्यू टैग से कनेक्टेड है। अब आप सोच के देखो, एक बैंक का एम्प्लॉई, एक सेल्स पर्सन बहुत खूबसूरत है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, एक कैशियर है, बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, सुबह से शाम तक अंकल आंटी कर रहा है, लोगों से बातें कर रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसको 1 महीने के बाद उसकी पगार हाथ में मिलेगी, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो सुंदर है, चाहे वो जैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने प्राइस लेकर चला जाएगा। लेकिन जिस इंसान के पास वैल्यू है, अगर आपके पास पर्सनालिटी है, अगर आपके पास कन्विंसिंग पावर है, अगर आप एक राइट पर्सन हो, अगर आपको लगता है बहुत अच्छा बोल सकते हो, आपको गॉड ने कुछ एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स दी हुई है, तो याद रखना उन वैल्यू टैक्स की सिर्फ एक ही जगह होती है जहां पर आप उन वैल्यू टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो, उसकी जगह होती है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पर आपको रियल मायने में अपनी उन वैल्यूज का बेनिफिट मिल सकता है। एक बंदा बहुत स्मार्ट है, पर्सनैलिटी है, अच्छा बोलता है, बढ़िया दिखता है, उसकी वोकैबुलरी अच्छी है, लोगों से उठना बैठना बढ़िया है, वैल्यू, यहां पर आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो कि भैया ये बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस। सो ये जो बिजनेस है ना, दिस बिजनेस इज कनेक्टेड टू द वैल्यूज। ऑलवेज फाइंड अ पर्सन विद अ वैल्यू। जिस इंसान के पास वैल्यूज है ना, जिस इंसान को गॉड ने कुछ एक्स्ट्रा नर्चर किया हुआ है ना, जिसको बहुत अच्छा बोलना आता है, जिसके पास कुछ अच्छी गॉड ने गिफ्ट दी हुई है, उस इंसान को कभी उसकी वैल्यूज का बेनिफिट और किसी इंडस्ट्री में नहीं मिल सकता जो उस इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है। ये DK शर्मा जी बड़े सारे दिल बना दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए ये जो वैल्यूज टैग बोलता हूं ना, अगर आपके पास कुदरत की दी हुई कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं और आप अपने अंदर फील करते हैं कि आप दुनिया से कुछ अलग हैं, आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज हैं, तो आप अपने आप को कौन से सेक्टर में लेके जाओगे? उस सेक्टर में लेके जाओगे जहां पर आपको वो क्वालिटीज का बेनिफिट मिलेगा, जहां पर आपको उन वो जो चीजें हैं ना, उन क्वालिटीज का आपको एक एक्स्ट्रा कोई आपको मिल सकता है। वो चीज आपको मिल सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना जब तक नेटवर्क मार्केटिंग शब्द रहेगा ना, तब तक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रहेगी। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है तभी नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड है। ये भी याद रख लेना। हम वो कंपनी है जो अपने बेसिक सारे फंडामेंटल्स क्लियर करके बहुत आगे निकल चुके हैं। मेरे दोस्त से मैं उस दिन एक बात कर रहा था, मैं कहता हूं अगर आपने अगर आपने एक फ्रूट उगाना हो ना, अगर आपको एक फ्रूट चाहिए तो उसके लिए आपको एक जमीन चाहिए। जमीन के साथ साथ आपको उस जमीन को 5 साल 10 साल तक काम करने के लिए, आपको वहां पर हिम्मत करने के लिए आपको उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए, आपको प्रॉपर वहां का इन्वायरमेंट चाहिए, तभी तो आप एक फ्रूट को निकाल सकते हो। और एक जर्नी जो होती है फ्रूट की कैसे होती है, एक फ्रूट की जर्नी जो होती है वो सॉइल होती है, सॉइल के बाद प्लांट होती है, प्लांट के बाद वो ट्री बनता है, ट्री के बाद फ्रूट्स आते हैं,
इसका मतलब क्या है, अगर आप अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, अपने एक बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आए हो, अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए लेके आए हो, तो आपको वो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आपको सीड से फ्रूट की जर्नी करनी पड़ेगी। और एक कंपनी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो आपको सीड से फ्रूट की जर्नी करा सके। उस कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। ये बड़ी जानदार कंपनी है। और एक बड़ी पुरानी कहावत मेरे फादर बोला करते थे कि अगर घोड़े को सीधा अगर राजा के अस्तबल में बांध दो ना, तो उसको उसकी पूरी कीमत मिल जाती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, अगर घोड़े को राजा के अस्तबल में सीधा बांध दो ना पहली जगह पे ही, तो उसको उसकी पूरी कीमत मिलती है। जो इंसान ना अगर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आ गया है ना, याद रखना वो अपनी पूरी की पूरी कीमत ले लेता है। उसको पूरी की पूरी वैल्यूज मिलती है, उसको पूरे के पूरे रिस्पेक्ट, पूरे रिगार्ड्स मिलते हैं, हर चीज उसको मिलती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने कुछ सीखा होगा अभी तक। और यू नो, इफ वी आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग शुड ऑलवेज गो थ्रू सिस्टम। हमें ना एक सिस्टम के साथ काम करना चाहिए। जब हम कोई भी काम करते हैं, देखिए अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग बोलूं तो आपको इसमें मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स आपको आने वाले टाइम में इसमें मिलेंगे। आपको उतने स्ट्रगलर्स भी मिलेंगे, आपको उतने सफल लोग भी मिलेंगे, आपको उसी रेशो में फेलियर भी मिलेंगे। देखने वाली बात यह है कि आप किससे सीखेंगे, आप किससे लर्न करेंगे। आपका लर्न करने वाला इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पीपल डू नेटवर्क मार्केटिंग विदाउट फॉलोइंग द सिस्टम। मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनको सफलता हासिल नहीं होती। मुझे एक बात बताओ, क्या इंसान बिना सिस्टम को फॉलो किए हुए कुछ सक्सेस हासिल कर सकता है? यार एक मैगी बनाने का भी सिस्टम होता है यार। वो भी बोलता है 2 मिनट में मैगी बनेगी, लेकिन उसको बनाने का भी सिस्टम होता है। पता नहीं पहले पानी डालना होता है या बाद में क्या डालना होता है, पाउच कितनी देर बाद काटना होता है। एक चाय बनाने का भी सिस्टम होता है यार। मैं यार बोल रहा हूं प्लीज। एक चाय बनाने का भी सिस्टम होता है, एक छोटी सी मैगी बनाने का भी सिस्टम होता है। तो क्या सक्सेस पे नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम नहीं होता क्या? उसमें भी सिस्टम होता है। ये थोड़ी ना होता है कि भाई मोटिवेशन 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 के नाम से हमने ज्वाइन कर लिया, सिस्टम को फॉलो नहीं किया। अगर हम सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो दोस्तों हम सफल नहीं हो सकते। और प्रॉब्लम क्या होती है, जो इंसान सिस्टम को फॉलो नहीं करता या जिस इंसान को सिस्टम को फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, वो क्विट कर देता है। द मूवमेंट वो क्विट करता है, ये क्या है इतने सारे बॉम्ब बना दिए यार। आई एम सॉरी। ओके, बहुत सारे बॉम्ब्स। अच्छा, दीज आर ईगल्स। ओके, आई थिंक मुझे लगा कोई बॉम्ब्स हैं। ओके, ऐसे ही इमोटिकॉन्स भी होते हैं। ओके, सो नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो कहीं ना कहीं थोड़े दिनों के बाद क्विट कर देते हैं। अच्छा, जो इंसान क्विट करता है उसको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। फ्रस्ट्रेशन लीड टू क्विट। फ्रस्ट्रेशन और क्विट आपस में चलती हैं। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो बस्ता फेंक दोगे नहीं जाना स्कूल। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो बोलोगे मुझे जिम भी नहीं जाना। ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड बोलोगे तो मुझे ना सोना है, ना उठना है, ना खाना भी नहीं है। मतलब फ्रस्ट्रेशन आपको फ्रस्ट्रेशन जो है ना, जिस काम को करने में आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाए, वो काम कोई भी कैसा कुछ ना हो, उसको आप क्विट करने की तरफ चले जाते हैं। तो जब हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते, हम एजुकेशन नहीं लेते, तो हम क्विट करने की तरफ चले जाते हैं। ऑलवेज फॉलो द सिस्टम। ये मोटिवेशन का बिजनेस तो है। थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलने वाला हूं, लेकिन सीधा बोलने वाला हूं, सही बोलने वाला हूं। ये ना मोटिवेशन का सिस्टम, इतना ज्यादा मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है इस बिजनेस में। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने मर्सिडीज की फोटो देख करके आप मोटिवेट हो रहे हो। पता नहीं कोई होटल में जाकर के कोई बाथटब में कोई वो लैपटॉप के साथ फोटो डाल रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ये लाइफस्टाइल है क्या? मैं इसको लाइफस्टाइल नहीं समझता। मैं बोलता हूं रियल पीपल ओनली इंप्रेस विद रियलिटीज। रियल पीपल को रियलिटी से इंप्रेस कर सकते हो आप कभी रियल पीपल्स को, सही जो लोग हैं जो रियल लोग हैं, जो सही मायने में जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, वो रियलिटीज को देखते हैं। वो आपके स्किल्स को देखते हैं, आपके बात करने के तरीके को देखते हैं, आपकी क्वालिटीज को देखते हैं, आपकी नॉलेज को देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं। ये लाइफस्टाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मैं क्या लाइफस्टाइल दिखा सकता हूं आपको? अगर मेरा लाइफस्टाइल है, लेकिन अगर मेरे को बोलना नहीं आता, मेरे पास वैल्यूज नहीं है, मेरे पास सही से समझाना नहीं आता, तो क्या करूंगा लाइफस्टाइल का? कोई फायदा नहीं है। सो आपको रियल मायने में दोस्तों ये मोटिवेशन से हाइप ना क्रिएट करके आपको सही मायने में इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है।
इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आज हम केवल मोटिवेट होके काम करते हैं ना, तो बाद में फिर हम बोलते हैं कि हमें हमारी अपलाइन बदलनी है, हमें अपलाइन बदलनी है क्योंकि हम ना सिर्फ ना मोटिवेट होकर के वहां चले गए थे। सो प्लीज डोंट इम्प्रेस विथ फेक मोटिवेशंस। ये सोशल मीडिया का टाइम है, तो सोशल मीडिया के टाइम पे हमें फेक मोटिवेशंस में मत नहीं जाना चाहिए। रियल पीपल आर ऑलवेज रियल। जो रियल पीपल होते हैं वो बोलते हैं, जो बोलते हैं उनकी स्टोरी उनके सामने होती है, वो सही बोलते हैं। सो रियलिटीज देखिए, रियल पीपल ओनली इंप्रेस थ्रू रियलिटीज। आप रियलिटीज में रहिए, रियलिटीज में रहेंगे तो आपका बिजनेस थोड़े दिन हो सकता है स्लो रहे, लेकिन जब ग्रो करेगा ना, इतना ग्रो करेगा, कमाल का बिजनेस ग्रो करेगा। मैंने सन 2003 में ये कंपनी ज्वाइन करी थी, 2003 में शुरुआती दौर था। When I joined, I was totally new to this industry। मुझे बिल्कुल नहीं पता था ये काम कैसे होगा, मैं कैसे करूंगा, किन लोगों से मुझे मिलना होगा, किन से मुझे बातें करनी होगी, मुझे ये बिजनेस किन के पास लेके जाना होगा, मैं किस व्यक्ति को ये प्रोडक्ट बेचूंगा, किसको मैं कैसे प्लान बताऊंगा, मैं क्या क्या करूंगा, कैसे होगा। लेकिन यकीन मानना मैंने एक ही काम किया, मैंने इस काम को लगातार सीखता रहा और मैं इसको लर्न करता रहा, अपना अंडरस्टैंड करता रहा, एजुकेशन लेता रहा, और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी लर्निंग और मेरी एजुकेशन जो थी वो राइट पर्सन तक डिलीवर होने लग गई, और जब वो सही व्यक्ति पे डिलीवर होने लग गई तो मेरी टीम भी बनने लग गई। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैं कोई सक्सेस का एक और सीक्रेट देना चाहता हूं। हमारा जो बिजनेस है ना, वो दो चीजों का बिजनेस है। अवर बिजनेस इज ऑफ शोइंग एंड टेलिंग। लिख लो, हमारा जो बिजनेस है वो दो चीजों से कनेक्टेड है। वन इज शोइंग एंड सेकंड इज टेलिंग। शोइंग इज योर बिजनेस, शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। जिस इंसान के पास ये दो चीजें आ गई ना, मैं फिर बोल रहा हूं, जिस इंसान को ये दो चीजें समझ आ गई ना, सर नेटवर्किंग स्टार्ट करने का, नेटवर्किंग अब सब पता चल जाएगा आपको। बाद में भी इसकी रिकॉर्डिंग सुनना। मैं बहुत कुछ पहले बोल चुका हूं। अब तो हम 1000 लोग हो गए हैं, पहले 500 लोग थे। ये 500 लोग बहुत लेट आए हैं। हो सकता था, मेरा मन करता मैं लॉक लगा देता दरवाजे को, आप लोग आ ही नहीं सकते थे। ओके, सो दो बातें, शो योर बिजनेस एंड टेल योर स्टोरी। ये दो चीजों पर बेस्ड है हमारा सारा का सारा बिजनेस। देखो, मैंने अपनी परसों की ट्रेनिंग थी, ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही थी। मैंने अपनी टीम में एक बात बोली, मैंने कहा संसार में दो चीजें सबसे बड़ा बिजनेस कर रही हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में दो चीजें सबसे बड़ा बिजनेस कर रही हैं। आपकी जेबों से पैसा निकालने का काम दो इंडस्ट्री दबा के कर रही है। दो इंडस्ट्रीज को हटा दो, लोगों का पैसा उनकी जेब में आ जाएगा, पैसा ही खर्च नहीं होगा। पता है, एक इंडस्ट्री है बुक्स की और दूसरी इंडस्ट्री है मूवीज की। किताबें और मूवीज, ये दो चीजों पर बेस्ड है। शोइंग एंड टेलिंग, ध्यान से सुनना, किताबें और मूवीज दो चीजों पर बेस्ड है, स्टोरी एंड कैरेक्टर। स्टोरी एंड कैरेक्टर, अगर आप स्टोरी यानी कि जब आप बुक्स पढ़ते हो, आप मूवीज देखते हो, एक्चुअली आप स्टोरी बाय करते हो और आप कैरेक्टर को देखते हो। आप कैरेक्टर को भी देखते हो, स्टोरी को भी देखते हो। बिना कैरेक्टर के स्टोरी फेल है, बिना स्टोरी के कैरेक्टर फेल है। इसी तरीके से हम जिस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस सेक्टर से हो, चाहे आप किताब बेचते हो, चाहे आप कुछ भी करते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट करते हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, तो आपका बिजनेस दो चीजों पर बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, जिसे कहते हैं शोइंग एंड टेलिंग। ये शोइंग एंड टेलिंग का मतलब है कि आपको आपका बिजनेस शो करना आना चाहिए, और साथ साथ आपको अपनी खुद की स्टोरी टेल करनी आनी चाहिए। यू आर द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी। आप अपनी स्टोरी के खुद हीरो बनिए, दूसरे को हीरो मत बनाइए। मेरी अपलाइन बहुत सारे पैसे कमाती है, देखो मेरी अपलाइन को देखो, उसके चेक देखो, उसकी गाड़ी देखो, उसकी मर्सिडीज देखो, उसकी ब्ला ब्ला देखो, उसका घर देखो। छोड़ो, अपनी बात करो। जिस दिन आपकी अपलाइन ने मर्सिडीज ली थी ना, जब उसने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, उसने किसी और की मर्सिडीज नहीं दिखाई थी, उसने अपनी मर्सिडीज खुद अचीव करी थी इस बिजनेस से। तो उस चीज पर आप मान करके चलो। सो या मैं सेव कर दूंगा ये मीटिंग, डोंट वरी। या सो शोइंग एंड टेलिंग इज अवर बिजनेस। तो आपने लिख लिया होगा, आई होप। और इसके साथ साथ ना दुनिया में फेलियर्स भी बहुत प्रोड्यूस होते हैं। केवल पूरी दुनिया में नहीं, इस दुनिया में हर व्यापार में फेलियर्स प्रोड्यूस होते हैं। हमारे बिजनेस में फेलियर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, कौन सी बहुत बड़ी बात है। और फेलियर्स जो होते हैं ना, कोई किसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया ना, अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उसने आपके उस दिन के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उसने, हो सकता है आपकी उस दिन की थोड़ी स्टोरी वीक रही हो, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया हो। अब रिजेक्शन तो पूरी दुनिया झेलती है। अभी एक नई मूवी आई थी, वो बहुत अच्छी टीवी आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी है, मैं बहुत अच्छा देखता हूं उसको। कंगना, आई थिंक आप लोग जानते हैं, कंगना रनौत का नाम है। या शी इज वेरी गुड। अभी कौन सी पिक्चर आई वो, धाकड़ पाकड़,
वो क्या करेगी वो पता है आपको? उसकी टोटल कलेक्शन कितनी थी पता है आपको? 4770 रुपए, 4770 रुपीज टोटल। आपको लगता है क्या उसकी ये वैल्यू है? नहीं। आपको लगता है कि 4770 को लेने के बाद वो क्या शांत होके बैठ जाएंगी? नो, वो क्या करेंगी? वो अपने घर जाएंगी, वो अगली पिक्चर बनाएंगे, और अगली पिक्चर वो 47 करोड़ की हिट करेगी, अगली पिक्चर वो 400 करोड़ की भी हिट करेगी। इसका मतलब क्या है कि हमारी स्टोरी अगर हम लगातार इंप्रूव करते जाएंगे तो कभी फेल नहीं हो सकती। हम अक्सर क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमें 4 लोगों ने किसी काम के लिए मना कर दिया, हम अपने घर होके बैठ जाते हैं। हमें घर नहीं बैठना चाहिए, हमें पहले से और इंप्रूव होके जाना चाहिए, हमें पहले से और बेटर होके जाना चाहिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, आई हैव ओनली 6 मिनट्स। या कहानी और किरदार, ये 2 चीजों पे काम कर लेना। अपनी स्टोरी, आपने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, आपने इस बिजनेस में क्या क्वालिटीज देखी, आप इस बिजनेस में किस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं, आपने इन प्रोडक्ट से कैसे बेनिफिट्स लिए। आप एक अच्छी स्टोरी डेवलप करिए ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने आपको वाकई में सुना है। एक मतलब उनको ना आपके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिखनी चाहिए। सो मेक योरसेल्फ वेरी स्ट्रांग। कोई भी बिजनेस हमेशा स्टार्टअप कॉस्ट से शुरू होता है। एक कॉस्ट तो हर बिजनेस में लगती है। हमें इस कॉस्ट से घबराते क्यों हैं, हम भागते क्यों हैं? अभी स्टार्टअप कॉस्ट की बात करूं, ये बिजनेस जब हम ज्वाइन करते हैं, हमें 2cc का फेस जो है, हमको उस 2cc के फेस पर रहना होता है। हमें 2cc क्वालिफाई करने होते हैं, 2cc को हमें अचीव करना होता है। लेकिन होता क्या है, मुझे समझ नहीं आता, हम ऐसी कैसी खतरनाक मोटिवेशन ले लेते हैं। हम मोटिवेशन लेते हैं कहीं और से और हम 2cc के उधार मांगने के लिए चले जाते हैं। मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे अलग अलग साइट्स पे मुझे लोग बोलते हैं सर 2cc की हेल्प कर दो। मैं हैरान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ आप ये क्या बोल रहे हैं? मतलब पता है आप क्या मांग रहे हैं? मैं उस समय ना हर इंसान को लिख नहीं पाता हूं, लेकिन अगर कुछ लोग ये मेरी बातें सुन रहे हो, पता है जब आप किसी से बोलते हो कि मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे 2cc के पैसे दे दो, मैं थोड़े दिनों में पैसे लौटा दूंगा। पता है आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आप ना किसी इंसान को बोल रहे हो अपने लंग्स दे दो मुझे, मैं जरा आधा घंटा सांस लेके आपको वापस कर दूंगा। मुझे अपने पैर दे दो, कुछ देर चलना चाहता हूं। मुझे अपनी आंखें दे दो, जरा आपकी आंखों से मैं कुछ दुनिया देख लूं, उसके बाद मैं आपको आंखें लौटा दूंगा। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? ये पॉसिबल नहीं है, हमें ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये बिजनेस जो आपको करोड़ों रुपए कमाने का मौका देता है, अगर आपको अभी तक ये बिजनेस समझ नहीं आ रहा है, टाइम लीजिए और ट्रेनिंग अटेंड करिए। जितनी ट्रेनिंग अटेंड करनी है दबा के ट्रेनिंग अटेंड करिए, लेकिन एक बार जब बिजनेस शुरू करो तो पूरे जोश के साथ शुरू करो। और कभी भी ऐसा मत करो कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। यू नो दिस इज वेरी बैड। मेरा एक लीडर बहुत अच्छी बात बोलता है, वो कहता है 2cc इज जस्ट लाइक अ शर्ट का पहला बटन। अगर हमने शर्ट का पहला बटन जो कि शुरू होता है, अगर हमने शर्ट का पहला बटन अगर हमने गलत लगा लिया तो पूरी शर्ट ही गलत हो जाएगी। अगर आपने इस बिजनेस में अपना 2cc का स्टार्ट सही से नहीं लिया और आपको लगा कि आप इस तरीके से करके जुगाड़ करके कर लेंगे, इस तरीके का मैनेज कर लेंगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। इसलिए आपको हमेशा सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बोलती है ना, द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द वर्ल्ड, एग्जैक्टली दैट इज 2cc। वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ही तो है, जहां पर आपको परिश्रम करना है, आपको मेहनत करनी है। आप एक स्टूडेंट होते हैं। जब आप 2cc नहीं करते ना तो आप एक स्टूडेंट होते हैं। जब आप 2cc करते हैं तो आपको वो स्टूडेंट जो है आपके अंदर एक टीचर डेवलप कर देता है। उस धीरे धीरे उस टीचर के अंदर कोच डेवलप हो जाता है, धीरे धीरे उस कोच के अंदर एक बहुत बड़ा लीडर डेवलप हो जाता है। वो भविष्य में वही लीडर जो है आपको डेवलप करना है अपने अंदर, वही 2cc। यानी कि जो 2cc है ना, ये केवल 2cc नहीं है, ये लोगों को फोन करना सिखाएगा, ये लोगों से बात करना सिखाएगा, ये लोगों की घरों की घंटियां दबाना सिखाएगा, ये डिसअपॉइंटमेंट्स देगा, ये एनर्जी देगा, ये सब कुछ देगा। ये पूरी ट्रेनिंग है आपकी। और हम लोगों को पता क्या बोलते हैं? 2cc करा दो। मैंने जब इस बिजनेस को ज्वाइन किया था ना, मैंने कम से कम 100 लोगों के 2cc कराए होंगे। 100 नहीं तो 100 लोगों के कराए होंगे आराम से। लेकिन यकीन मानना, आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि सबको फ्री में मिल गया था। जिसको जो कुछ जिंदगी में फ्री मिलेगा ना, तो कभी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों, काफी कुछ हमने सीख लिया। अब केवल 3 मिनट रह गए हैं। चलो जाते जाते 5-6 बातें छोटी छोटी 3-4 मिनट के अंदर। जिंदगी में कभी कुछ काम आप करो, आप जॉब करो, आप फैक्ट्री चलाओ, आप दुकान करो, आप जीवन में कुछ भी बड़ा काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रखना, लाइफ में
कुछ भी करना ना, एक बार ना नेटवर्क मार्केटिंग को हमेशा सीखना जरूर कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। लाइफ में आप कुछ भी करना, नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर सीख लेना, क्योंकि समझ आ जाएगा कि जो इंसान इस समय जितना ज्यादा पैसा कमा रहा है ना, वो एक उतनी ही बड़ी टीम को लीड कर रहा है। जो इंसान लाइफ में जितनी अच्छी अर्निंग लेगा, जितनी बड़ी अर्निंग लेगा, इसका मतलब यह है कि वो उतनी ही बड़ी टीम को लीड करने वाला इंसान है। और नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा इस समय बिजनेस जो आपको रिक्रूटमेंट ऑफर करता है, जो आपको लोगों को जोड़ने का मौका देता है, उससे बड़ा बिजनेस इस समय पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आज आप कहते हैं ना, योर नेटवर्क डिसाइड योर नेटवर्थ। आपकी एक्चुअली वर्थ क्या है ना, वो आपका नेटवर्क आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर आपकी वर्थ क्या है, अच्छा ये कौन क्या लिख रहा है सर, अपलाइन सपोर्ट देन सिंपली कनेक्ट, अपलाइन सपोर्ट। अरे छोड़ो, अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपलाइन का कोई मैटर नहीं करता हमारे बिजनेस में। मेरी अपलाइन ने मुझे आज तक इस बिजनेस के बारे में बताया ही नहीं है मैंने तो ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ सवाल पूछे थे, मैंने कहा मुझे इसके सवालों के जवाब दोगे आप। वो एक लेडी थी जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था, तो उन्होंने कहा जब इन सवालों का जवाब तुम्हें कंपनी में मिल जाए तो मुझे भी बता देना। तो मैं समझ गया कि मेरा काम हो चुका है। अब मेरे पास दो चॉइसेस थी। अब चॉइस ये थी कि या तो मैं बोलूं, ब्लेम करूं कि नहीं मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मैं इस बिजनेस में काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को सही से सपोर्ट नहीं मिली। दूसरा मतलब ये था कि धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी सिस्टम से जोड़ा। अब अगर काम करना है तो काम मैं करके दिखाऊंगा आपको, अपने लेवल पे करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों, योर नेटवर्क विल डिसाइड योर नेटवर्थ। हाउ मच मनी यू हैव इन योर लाइफ, इट डजेंट मैटर। आपके जीवन में आपके पास कितना पैसा है, सच बताऊं, मैंने बहुत पैसे वाले लोग देखे हैं आपके जीवन में आपके पास कितना बड़ा पैसा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि उस पैसे की अर्निंग के पीछे कितने लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो सबसे बड़ी चीज है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास जब पैसा आता है ना, तो आपके पास पीपल इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ जाती है। और जितनी पीपल इन्वॉल्वमेंट आपकी बढ़ती है ना, आपके नेटवर्किंग के पीछे, आपके पैसे, आपकी इनकम के पीछे, आपकी सक्सेस उतनी ही ज्यादा, लॉन्गिविटी, आपकी सक्सेस उतनी ही बहुत देर तक आपके साथ रहती है। और अगर आप इस चीज को कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो आप कंप्लीटली इस बिजनेस के अंदर एक पैसिव इनकम, एक बहुत शानदार रॉयल्टी इनकम के लेवल को अचीव करके चले जाते हैं, दुनिया नहीं छोड़ जाते, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप लेते हैं। एंड ऑल मैटर्स कि आपने किस तरह से टीम बनाई, आपका माइंडसेट कैसा है, आपका माइंडसेट कितना पॉजिटिव है कि नहीं है। देखिए, माइंडसेट सबसे बड़ी चीज क्या है। अगर आज मैं एज एन मेल, अगर मैं माइंडसेट मेरा पॉजिटिव है, तो उसमें मेरे घर में जितने लोग हैं, मेरे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो पॉजिटिव रहेंगे। अगर मैं इटसेल्फ नेगेटिव हो तो मेरी नेगेटिविटी हर जगह फैलेगी। यानी कि कोई वाइफ अपने हस्बैंड को नेगेटिव नहीं देखना चाहती, कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को नेगेटिव नहीं देखना चाहता कोई मदर अपने बच्चों को नेगेटिव नहीं देखना चाहती, कोई बच्चे अपने फादर को, अपनी मदर को नेगेटिव नहीं देखना चाहते। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि लाइफ में आपका केवल इस बिजनेस करने के लिए नहीं, आपका हर जगह पर, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव इंसान को ही वैल्यू मिलती है, पॉजिटिव इंसान को ही सोसाइटी में सबसे आगे की चेयर मिलती है। ऐसे में जब इंसान के जीवन में परेशानी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पॉजिटिव इंसान से मिलकर के ही परेशानियों का निवारण किया जाता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है ये, लोगों की मोटिवेशन से इंप्रेस मत होना दोस्तों। मैंने बहुत देखा है, सेल्फ मोटिवेशन का बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहे हो तो सिर्फ आगे की तरफ देखो, पीछे की तरफ मत देखना कभी भी। तुमने बहुत जेन्युइन कंपनी ज्वाइन कर ली है, अगर तुम्हारी अपलाइन तुम्हें सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, नहीं करती कोई बात नहीं। सिस्टम को अपनी अपलाइन बनाओ, मास्टर सिस्टम को अपनी अपलाइन बनाओ, अपनी अपलाइन के ऊपर चले जाओ। तुम्हें पक्की बात है कोई ना कोई बहुत अच्छा लीडर जरूर मिल जाएगा। सो ऑलवेज बी लाइक एन सेल्फ मोटिवेटेड पर्सनैलिटी। दूसरों की कॉल से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी अपलाइन ने 19 सालों में आज तक 19 बार क्या, मेरी अपलाइन ने आज तक शायद 4 बार से ऊपर कॉल नहीं किया। इस 19 साल में जिस इंसान ने अपनी अपलाइन की 4 कॉल्स नहीं ली होंगी, सोच के देखो अगर वो यहां पर खड़ा हुआ है तो आप कहां पहुंच सकते हो। सारी की सारी किस चीज पे डिपेंड होती है पता है? मैंने मीटिंग कहां से शुरू करी थी? मैंने मीटिंग शुरू करी थी माइंडसेट से। माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। अगर माइंडसेट हेल्दी है तो डिसीजन आप बहुत हेल्दी लोगे। डिसीजन खुद के कहने पे लेना, किसी के कहने पे कभी मत लेना। ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। आने वाले टाइम में अगर कोई बिजनेस ग्रो करेगा, अगर आपको लगेगा कि कोई बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो पैसा कहां कमा रहे होंगे? वो पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में कमा रहे होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग अगर है तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। सो ऑलवेज गो विद पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड ये सोशल मीडिया पे नेगेटिव प्रमोशंस को मत देखिए, नेगेटिव तरफ में मत जाइए। और सर
फला आदमी फॉरएवर कर दी, फला आदमी ने फॉरएवर छोड़ दी, वो तो एक अच्छा व्यक्ति था, उसने फॉरएवर क्यों छोड़ दी, ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें लोग करेंगे। 19 ईयर्स हो गए ना, मैंने बहुत सारा काम देखा हुआ है। एक बात बोलता हूं, कामयाब होने के लिए, सुनिएगा, कामयाब होने के लिए इंसान को एक अच्छा मौका, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए, लास्ट लाइन बोल के जा रहा हूं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की ना तो जगह होती है, ना समय होता है, ना जगह होती है, ना समय होता है, ना मौका होता है, ना उम्र होती है। मैं पूछता हूं फॉरएवर कहां ज्वाइन करी? लोग बोलते हैं चलती ट्रेन में ज्वाइन करी। फॉरएवर कहां ज्वाइन करी? पार्क में किसी के साथ बैठ करके ज्वाइन करी। फॉरएवर कब ज्वाइन करी? मैंने फॉरएवर 40 साल की उम्र में ज्वाइन करी। फॉरएवर कब ज्वाइन करी? 18 में ज्वाइन करी, 28 में ज्वाइन करी, 38 में ज्वाइन करी, 58 में ज्वाइन करी, कभी भी ज्वाइन करी, एट एनी एज। और याद रखिएगा, जिस तरीके से इंसान का सफल होने का ना उम्र होती है, ना समय होता है, ना मौका होता है, ना जगह होती है। याद रखिएगा, आदमी का दिमाग खराब होने की, आदमी का माइंड डिस्टर्ब होने की ना लेवल होता है, ना उम्र होती है, ना समय होती है, ना जगह होती है। वो किसी भी उम्र में दोबारा डिस्टर्ब हो जाता है। सर वो तो एक बहुत बड़ा मैनेजर था, वो तो एक बड़ा लीडर था, वो कैसे चला गया? मैंने बोला आपको, ना संवरने का मौका, ना जगह, ना समय, और ना बिगड़ने का मौका, ना जगह, ना समय। किसी भी इंसान किसी भी लेवल पर उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। सो प्लीज फोकस रहिए अपने बिजनेस में। मैं चाहता हूं आज की मीटिंग से आप बहुत कुछ सीख के जाएं, और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अपने कमेंट्स बॉक्स भर दीजिएगा, बाद में देखूंगा किस किस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया या गुस्सा दिखाया। और जाते जाते एक छोटी सी कहानी मैंने देखी हुई है मेरे सामने। ये स्टोरी अक्सर रोज होती है, जहां पर मैं बैठता हूं, मैं एक इंसान को देखता हूं। एक ना इंसान ना आजकल गर्मी के समय में ना बर्फ बेच रहा होता है। दिल्ली में रहता हूं ना, तो टेम्परेचर 44-45 डिग्री चल रहा है। तो ना एक इंसान ना जब 44-45 डिग्री के टेम्परेचर में बर्फ बेच रहा होता है ना, और बर्फ ना उसके रिक्शे पे लदी हुई होती है। तो आपको पता है कि जब एक इंसान आइस को सेल करता है ना, और 44 डिग्री का टेम्परेचर होता है ना, तो सबसे बड़ी चीज उस समय पता उसके पास क्या होती है? इस समय ना उसको ना वक्त की कीमत पता होती है। उसको पूरी की पूरी टाइम की वैल्यू का एहसास होता है। उसे ये पता है कि ना तो मैं चौक पे रोक करके, ना तो मैं राजनीति के बारे में बात करूंगा, ना मैं क्रिकेट के बारे में बात करूंगा, ना मैं रिलीजन के बारे में बात करूंगा, ना मैं फला सरकार के बारे में बात करूंगा, ना मैं पूछूंगा उसने क्या कहा, इसने क्या बोला, इसकी क्या चल रही है, उसकी क्या चल रही है। वो इंसान जिसके रिक्शे पे बर्फ लदी हुई होती है ना, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, क्योंकि उसे ये पता होता है कि हर टाइम, हर मूवमेंट एक ड्रॉप बनकर उसका नुकसान हो रहा है। जिस इंसान को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस समझ आ जाता है ना, और सही में समझ आ जाता है ना, उसे पता होता है अगले 5 सालों में वो अपनी जिंदगी के सारे सपने इस बिजनेस से पूरे कर लेगा। उसके पास बिल्कुल भी दाएं बाएं देखने का, नेगेटिव लोगों से बात करने का, दाएं बाएं सोचने का, किसी और कंपनी को देखने का, किसी व्यक्ति से बात करने का कोई टाइम नहीं होता है। वो सिर्फ फोकस करता है और अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। सो थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल उसी तरीके से काम करिए। उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और बहुत जल्दी मिलूंगा दोबारा आपसे। अपने क्वेश्चंस और दीजिएगा मुझे, ताकि मैं जब दोबारा आऊं आपके पास तो और अच्छी अच्छी बातें लेकर के आऊं। हालांकि मैं वर्कशॉप देने में काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूं, कि जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को और बेटर तरीके से लर्न करके प्रोडक्ट की डीप इंफॉर्मेशन लेने के बाद कैसे आप इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, और क्या बेसिक्स फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। और आप कनेक्टेड रहेंगे। मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियोस बनाकर आपको वो सारे मैसेजेस देता रहूँगा। जो मेरे सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं वो मुझे रोज़ बोलते हैं कि कोई रील बनाओ, कोई लाइव आओ थोड़ा और, ताकि लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक्स करता हूँ। और बिल्कुल मेरा कोई फोकस नहीं है कि आओ आप मुझे ज्वाइन करो। मैं अभी आपको बोलूं कि मेल बॉक्स भर देना, किसी ने मुझे ज्वाइन करना हो तो मुझे कांटेक्ट करना। इट्स अप टू योर विश। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपको कोई मेंटोर नहीं मिला था, आपको लगता है कि अभी तक आप इस बिजनेस को, आप इस प्रेजेंटेशन को रेंडमली देखने के लिए आ गए थे, तो इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी यू कैन। अदरवाइज अगर आप किसी की रेफरेंस से आए हैं तो बिलीव मी, आप उसी के साथ ज्वाइन करिए, उसी को कांटेक्ट करिए। इतने सारे मैसेजेस तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और मैं विश यू ऑल द बेस्ट कहता हूं, और कोशिश करूंगा कि दोबारा आऊं, जल्दी आऊं और हम लोग फिर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। 8:08 और मीटिंग खत्म कर रहे हैं हम लोग, और मिलते हैं। बाय, थैंक यू। नेटवर्क मार्केटिंग द सोर्स।
ये एक आदमी इंसान ओके थैंक यू भाई, बहुत कुछ लिख दिया आपने। सिस्टम हेल्प करेगा, आपको सिस्टम को फॉलो करना आना चाहिए। सिस्टम पूरा पूरा हेल्प करेगा। देखो स्कूल किस चीज पे चलता है, नेटवर्क मार्केटिंग के स्कूल है। स्कूल चलता है दो चीजों से, पहला चलता है एडमिशन से, दूसरा चलता है एजुकेशन से। अगर स्कूल में आप एडमिशन कर दोगे और एजुकेशन नहीं करोगे तो स्कूल धीरे धीरे पब्लिकली जो है वो ऐसा हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि यहाँ ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती है। सो दोनों बातों को फोकस करना बहुत जरूरी है। आपके पास एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए और साथ साथ आपका एडमिशन भी होना चाहिए। आप ज्वाइनिंग भी कराइए लोगों की और ज्वाइनिंग कराने के साथ साथ उनको एजुकेट भी करिए। सर सिस्टम क्या होता है प्लीज? सिस्टम क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या सिस्टम है? नेटवर्क मार्केटिंग एक लर्निंग का प्रोसेस है, इसको सीखिए। हर कंपनी के पास एक सिस्टम है। तीन चीजें सुनने के लायक तीन चीजें हैं हमारे पास। पहली चीज, वी आर वर्किंग इनटू प्रोजेक्ट। हमारा प्रोजेक्ट जो है वो वेलनेस इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग का है। दूसरी चीज, उस प्रोजेक्ट को अकॉम्प्लिश करने के लिए हमें जो है वो एक सही प्लान मिला हुआ है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमें पीपल चाहिए होते हैं। सो 3 P's आर इंपॉर्टेंट इन दिस बिजनेस। 1 इज प्रोजेक्ट, 2nd इज प्लान एंड 3rd इज पीपल। अगर प्रोजेक्ट, प्लान और पीपल आपके पास हैं तो आप विनर हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बाय।